कस्बे का नाम था चटपटपुर, जहां लोग आज भी टीवी पर रामायण देखकर जय श्री राम बोलते थे। लेकिन एक दिन उस शांति को तोड़ते हुए घर में आई आर्या, नई नवेली बहू, पर थोड़ी हटके। सुबह सबको लगा कि बहू रसोई में रोटियां बना रही होगी, पर जब सावित्री देवी ने जाकर देखा तो बहू आंगन में मोबाइल ट्राइपॉड पर रखे हुए तेरी मेरी कहानी गाने पर नाच रही थी। अरे बहू, ये क्या नया नाच तमाशा है? आर्या हंसते हुए बोली, माँ जी, ये रील बन रही है। सावित्री देवी समझी कि शायद बहू रोल बोल रही है। बोली, रोल तो रसोई में बनता है, यहां क्यों बना रही हो? पूरा मोहल्ला खिड़की से झांक रहा था। कोई कहता, वाह, क्या ठुमका है। तो कोई बोला, अब बहू बनेगी हीरोइन। लेकिन माजी का माथा ठनका। अब हमारे घर की इज्जत रील्स पर जाएगी क्या? आर्या बोली, नहीं माँ जी, अब घर की रील ही रील होगी। और सच में उसने घर की हर बात रील में दिखाना शुरू किया। सासू माँ का गुस्सा, ननद की शिकायत, पड़ोसी की चुगली, सब। धीरे धीरे उसकी रील्स वाली झटपट बहू के लाखों फॉलोअर्स हो गए। मोहल्ले की औरतें भी अब उससे पूछती, बहू, हमारे भी थोड़े ठुमके सिखा दो ना, कौन सा फिल्टर लगाओ? फिर आया बड़ा दिन। शहर में सोशल बहू अवार्ड का आयोजन था। आर्या को सबसे झकास बहू का खिताब मिला। स्टेज पर बोली, ये अवार्ड मेरी सासू माँ को, जो बिना वाईफाई भी मेरे साथ कनेक्ट रहती हैं। सावित्री देवी टीवी के सामने बैठी मुस्कुराई और बोली, बहू, अब अगली रील में मैं भी आऊंगी, रील्स वाली सास बनकर। अब घर में हर सुबह पूजा से पहले रील्स रिकॉर्डिंग होती है और मोहल्ले में लोग कहते हैं, अरे भाई, ये तो रील्स वाला परिवार है, जहां हंसी, संस्कार और ठुमके सब फुल वॉल्यूम में मिलते हैं। मॉरल, थोड़ा फनी अंदाज में। समय के साथ चलो, वरना अगली रील में बैकग्राउंड में बस तुम ही फ्रीज रह जाओगे।